डेट 9 मई। आर्टिकल इंडियन यूनिवर्सिटी में मल्टीपल क्राइसिस से संबंधित है। राइटर शुरुआत में ना ये बोलते हैं कि आज के समय में इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज है ना काफी तरह के क्राइसिस से जूझ रही हैं। जैसे टोटल जितना सरकार खर्चा करती है ना उसमें से सिर्फ 1.3 से लेके 1.5% जो है वो हायर एजुकेशन पे खर्च करती है। मीनवाइल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सीट्स तो इंक्रीज कर दी हैं 25%, लेकिन फंड्स इंक्रीज नहीं कर रही है सरकार। अब देखो 25% ज्यादा स्टूडेंट्स जब आएंगे तो उनके लिए एक्स्ट्रा एलोकेशन तो होना चाहिए ना। उनको पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा टीचर्स की आवश्यकता है, रिसर्च के लिए एक्स्ट्रा पैसों की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, सरकार बल्कि एलोकेशन जो है वो श्रिंक कर रही है। सेंट्रल लेवल पे स्टूडेंट फाइनेंशियल एड 2022-23 में कितनी थी? 2078 करोड़, और जबकि पिछले साल 2021-22 में कितनी? 2482 करोड़। और रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए जो एलोकेशन है वो भी पिछले साल की अपेक्षाकृत 8% कम। यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट काफी कम हो चुकी है। क्लासरूम आज के समय में आप इंडिया की विभिन्न यूनिवर्सिटीज में देखोगे ना ओवर क्राउडेड मिलेंगे, वेंटिलेशन काफी पुअर देखने को मिलेगा, सैनिटेशन संबंधित समस्याएं हैं, हॉस्टल एकोमोडेशन अच्छी नहीं होती या फिर काफी कम बच्चों को हॉस्टल मिलता है। एक एजेंसी बनाई गई थी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फाइनेंसिंग के लिए, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। इस एजेंसी का काम देखो ये था, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन ले इसके लिए ये फंडिंग प्रोवाइड करती थी। बट देखो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इस एजेंसी ने 2000 करोड़ रुपए दिए और 21-22 में कितने? सिर्फ 1 करोड़। तो यूनिवर्सिटीज को ना मजबूर होना पड़ रहा है दूसरे ऑप्शंस खंगालने के लिए, क्योंकि वो अपना काम नहीं चला पा रहे हैं। सैलरी बहुत डिले हो रही है टीचर्स की। जैसे मद्रास यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया जाता है, 100 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है मद्रास यूनिवर्सिटी, और इस वजह से उन्होंने 88 करोड़ का ग्रांट लेनी पड़ी स्टेट गवर्नमेंट से। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर फाइनेंशियल डेफिसिट है, यानी फिजिकल डेफिसिट है। एग्जांपल दिया जाता है दीनदयाल कॉलेज का, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। 2021 में ना इन्हें रिक्वायरमेंट थी 42 करोड़ की, एलोकेट हुए सिर्फ 28 करोड़। तो ऐसी सिचुएशन में कई कई महीनों तक या फिर हफ्तों तक जो स्टाफ है उनकी सैलरीज नहीं जाती। एग्जाम्पल दिया जाता है श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटीज। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे प्रॉपर डेटा है कि स्टाफ की सैलरीज काफी लेट से गई। जब देखो सैलरीज ही नहीं दे पा रही हैं यूनिवर्सिटीज या फिर कॉलेजेस, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग तो उनकी बहुत कम हो जाती है। डिस्क्रिशनरी की बात की जाती है, यूजीसी ने माइनर एंड मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट स्कीम के लिए 2016-17 में ग्रांट दी थी 42.7 करोड़, लेकिन 2020-21 में कितनी? सिर्फ 38 लाख। हमारे देश में वैसे तो 1040 यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2.7% ही पीएचडी प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, फंडिंग बहुत कम है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे वो पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करेंगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात कही गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, लेकिन अभी तक ये फाउंडेशन बनी नहीं है, और बनेगी तब भी सरकार लिमिटेड बजट ही प्रोवाइड करेगी इस फाउंडेशन को। ये डर है एक्सपर्ट्स को, खास करके जिन्होंने आर्टिकल लिखा है उनको। उनका देखो ये मानना है एनआरएफ ये जो संस्था बनेगी ना यूनिवर्सिटीज की फंडिंग के लिए, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, ये ऐसा ना हो कि ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही हैं उनको ही मर्ज कर दे। ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही हैं वो तो चल ही रही है, तो ये फाउंडेशन एक्स्ट्रा पैसा प्रोवाइड करी। स्पेंडिंग मतलब जैसे कोई सब्सक्रिप्शन लेना है किसी जर्नल का या फिर कोई डेटाबेस का सब्सक्रिप्शन लेना है, जब सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है तो इंपोर्टेंट जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन तो बहुत मुश्किल से ये ले पाते हैं। तो यूनिवर्सिटीज को देखो अपना कामकाज चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए सरकार को ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज की फंडिंग को इंक्रीज करना चाहिए, बल्कि यूनिवर्सिटीज को भी ना दूसरे ऑप्शंस खंगालने चाहिए अपना काम चलाने के लिए। जैसे स्टार्टअप्स से मिलने वाली रॉयल्टीज या फिर एडवर्टाइजमेंट से वो पैसा कमा सकती हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा फंडिंग दे। चलो ये तो फंडिंग पे हमने डिटेल से डिस्कशन किया, इसके अलावा भी पेपर्स लीक हो जाते हैं। कल बिहार पीसीएस का पेपर लीक हो गया,
देखो ऐसे मेल आए, आपको भी जान के काफी दुख होगा। बहुत सारे लोग, कोई गुजरात से गया बिहार में पेपर देने के लिए, कोई पंजाब से गया। अब ऐसी सिचुएशन में देखो स्टेशन पे भी रात गुजारनी पड़ी। पेपर भी अच्छा हुआ लेकिन 3 घंटे बाद पता लगता है पेपर कैंसिल हो गया। तो सोच के देखिए क्या बीतती होगी ऐसे एस्पायरेंट्स पर। और बहुत सारे तो देखो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने इवन इस साल यूपीएससी तक के लिए ब्रेक लिया है और पूरा जोर शोर से बीपीएससी की तैयारी की होगी, लेकिन पेपर लीक हो जाता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। खैर इस आर्टिकल में तो यूनिवर्सिटीज के पेपर लीक की बात की जा रही है, जैसे नेट का हिंदी एग्जामिनेशन लीक हो गया और सेंटर्स पे कई तो ऑपरेटर ऐसे थे, मतलब संचालक ऐसे थे सेंटर पे, वो सीधा पैसे मांग रहे थे कि लो हम आपका एग्जाम क्लियर करवा देंगे। वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपना जो एग्जाम है बीकॉम का, बीए का, पेपर लीक के बाद में रीशेड्यूल किया। इसके बाद बात की जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। देखो राइटर ये बोलते हैं आजादी से पहले हमारे देश के ना बहुत सारे कॉलेज हब थे आजादी का। जैसे सेंट्रल हिंदू कॉलेज दिल्ली में, ये इनाग्रेट किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ये पॉलिटिकल डिबेट का सेंटर था। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान यहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट होती थी और बहुत से स्टूडेंट्स और टीचर्स ने यहाँ से क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। वो रास बिहारी बोस और लाला हरदयाल के डिफेंस में भी लगे हुए थे। बहुत से स्टूडेंट्स ने इस कॉलेज से आजादी के समय जो लोग यहाँ से वहां आए थे ना, मतलब पाकिस्तान से यहाँ आए थे, उनको सेटल डाउन करवाने में मदद की। चेन्नई का क्वीन मैरी कॉलेज है, इन्होंने भी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान काफी अच्छा काम किया। इस कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने दिल्ली में जेएनयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने अन्ना हजारे के द्वारा चलाई गई एंटी करप्शन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। लेकिन आज के समय में ना यूनिवर्सिटीज में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है। स्टूडेंट्स के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन पर ना टॉलरेंस काफी कम हो गई है। पुलिस जैसे ही कोई प्रोटेस्ट होता है पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। तो ये सब चीजें ना यूनिवर्सिटीज के फलने और फूलने के लिए सही नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज आज के समय में देश में काफी तरह के मल्टीपल क्राइसिस से जूझ रही हैं, उनको एड्रेस करना जरूरी है।